नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से घटनाक्रम बदले हैं, उसने जियोपॉलिटिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। और ये सब शुरुआत होता है खासकर साउथ एशिया में बांग्लादेश की घटना से। जिस दिन शेख हसीना का तख्ता पलट होता है और बांग्लादेश में अमेरिका की एंट्री होती है, तो जो उसकी हसरतें हैं उन्हें परवान चढ़ जाता है। वो चाहता है कि बे ऑफ बंगाल का रीजन हो, अरेबियन सी का रीजन हो, इंडियन ओशन का रीजन हो, साउथ एशिया खासकर उसमें वो एंट्री चाहता है जो अब तक कहीं ना कहीं मिस हो रही थी। बांग्लादेश से उसकी शुरुआत होती है, नेपाल में वो प्रयास करता है, लेकिन वहां अलग ही खेल हो जाता है। दो बिल्लियों की लड़ाई में जो तीसरा बंदर है वो फायदा उठा जाता है। खैर मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कौन है वो तीसरा बंदर। उसके बाद उसकी नजर पड़ती है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान तो हीरा मंडी है, वो तो बिकने के लिए खड़ा है। साहब आओ, सही रेट लगाओ, दाम दो और जो चाहिए आप वो ले लीजिए। दरअसल अमेरिका का क्या है ऑपरेशन हिमालय, और उसके सामने किस तरीके से अजीत डोभाल अपना पीओके का प्लान फेज 2 लेकर आए। अमेरिका हमेशा से ये चाहता था, जो भारत के और अमेरिका के जो संबंध डेवलप हो रहे हैं पिछले 10-15 साल में काफी तेजी से, और कम से कम 25 साल से भारत जो लगा हुआ है अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने में, और अमेरिका भारत के साथ जो लगा हुआ है। अमेरिका भारत को एक कॉम्पिटिटर देखता था या एक ऑप्शन देखता था चाइना के सामने। अमेरिका को यह लगता था कि हम इसे अपनी एक वसाल स्टेट के तौर पर, एक सैटेलाइट स्टेट के तौर पर धीरे धीरे डेवलप करेंगे, ताकि ये चाइना के खिलाफ हमारा एक तरीके से प्यादा बन के उभरे। और खासकर गालवान हो, डोकलाम हो, उसके बाद तो अमेरिका को लगने लगा कि भैया भारत ही है जो कहीं जाकर चाइना को जवाब दे सकता है। लेकिन वहां एक छोटा सा असेसमेंट करने से वो भूल गए। भारत कभी भी किसी का वसाल स्टेट नहीं बनेगा, किसी का एक तरीके से सैटेलाइट स्टेट नहीं बनेगा। आपने पहले लद्दाख में एयरबेस मांगा हुआ है, भारत ने तब भी मना कर दिया था। आप भारत में कभी ना कभी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, वहां पर आप विफल होते हैं। बहुत सारे प्रयास होते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, लेकिन अमेरिका भारत को कन्विंस नहीं कर पाता, या उस तरह की सरकारें यहां तब्दील नहीं करवा पाता कि भैया उसे हम चाइना के खिलाफ किसी तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो अब अमेरिका को कोई दूसरे ऑप्शन चाहिए थे। बांग्लादेश वो ट्राई कर चुका है और वहां बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। तो एक उसने ईस्टर्न फ्लैंक पे एक ऑप्शन तैयार कर लिया कि भैया इसका इस्तेमाल हम बे ऑफ बंगाल में, और जो आपका मलाक्का स्ट्रेट है वहां पर, और जो म्यांमार है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब उसे एक दूसरा और अरेबियन सी में एक ऑप्शन चाहिए, और उसमें उसके लिए मुफीद है पाकिस्तान। जैसे जैसे अफगानिस्तान से उसकी एंट्री बाहर होती है, भारत के साथ संबंध बेहतर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे थोड़ी ढील देने लगता है। लेकिन अब उसे लगता है कि पाकिस्तान की जरूरत दोबारा पड़ने वाली है। और खासकर ऑप सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत अमेरिकन अमेरिकन बेसिस थे, वो अमेरिकन ऑपरेटेड बेसिस थे, और अमेरिकन हथियारों को किस तरीके से धता बताकर उनके ऊपर एक्शन लेता है, वो एक तरीके से और उसे परेशान कर देता है, और पाकिस्तान के वो और करीब आ जाता है। और इस चीज को पाकिस्तान भी बहुत बेहतर तरीके से असेस करता है कि भैया ये बेहतर मौका है, अपने आप को बेच दो अमेरिका के सामने, और वो करता है। और अमेरिका यहीं से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, और पाकिस्तानी उन्हें चूर्ण भेज देते हैं कि हमारे यहां रेयर अर्थ है। पाकिस्तान में अमेरिका इसलिए आना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान बिकाऊ है। तो राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी अरेबियन सी से लेकर और हिमालय तक, वो जहां चाहे जैसे चाहे वो अपनी स्थिति को पाकिस्तान के अंदर मजबूत कर सकता है। और हिमालय का इस्तेमाल कर कर वो भारत हो और चाइना हो, दोनों पर नजर रख सकता है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से जो मिलिट्री है बिकाऊ है, उसको भैया पैसा दे सकता। अमेरिका एक तरीके से उधार नहीं देता, चाइना उधार देता है, अमेरिका तो कहता है रख लो। वो स्थिति है उसकी। तो उसे पता है कि इस पाकिस्तान का इस्तेमाल हम भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं, चाइना के खिलाफ भी कर सकते हैं। और इसकी जो डिस्पोजेबल पॉपुलेशन है, जहां 2-2.5 करोड़ लोग सिर्फ मदरसे में जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ना मदरसे जाते हैं ना स्कूल जाते हैं। तो भैया इनका इस्तेमाल या तो भारत के खिलाफ करिए, अपना हथियार भी बेचिए, पाकिस्तान को मिलिट्री लड़ेगी भारत से, और इनका इस्तेमाल नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर ना इसे भारत में करिए, बल्कि चाइना में जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान है जिसे कहा जाता है, उस रीजन में भी इंसर्जेंसी के लिए भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑपरेशन हिमालय है अमेरिका का। वो वहां जाकर राइट एट द टॉप, वो जो ट्राई जंक्शन है जब भारत चाइना पाकिस्तान मिलते हैं, वहां बैठना चाहता है, वहां अपनी एक्सेस चाहता है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो रेयर खनिज हैं, रेयर अर्थ हैं,
खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में, कम से कम जो ऑन पेपर है, रिपोर्टेड है, और पीओके में है, उनकी एक्सेस भी वो चाहता है। इसीलिए ये तो ऑपरेशन हिमालय था। दक्षिण में भी जो पाकिस्तान है, अभी ग्वादर पोर्ट उसने चाइना को बेचा हुआ है। उससे ठीक पास में एक पासनी पोर्ट है, वो भी उसने अमेरिका को प्रपोजल दिया है कि भैया ये भी तुम रख लो, सारे खनिज पदार्थ निकालो। जो भी रेयर अर्थ है वो बक्सा लेके खड़ा था आसिम मुनीर उनके सामने कि भैया ये खनिज, वो टोकरी लेके, जैसे वो चने बेचने वाला आता है ना, वैसे लेके खड़ा हुआ था। उसने कहा जो जो आपको निकालना है इस पोर्ट के माध्यम से आप अपने देश ले जाओ। जैसे भारत में बहुत सारे पोर्ट डेवलप हुए, रेलवे लाइन डेवलप हुई, अंग्रेजों ने की, इसलिए की क्योंकि भारत के संसाधनों को लूटा जा सके। तो वो एक्सेस पॉइंट पाकिस्तान पासनी में दे रहा है अमेरिका को 1.2 बिलियन डॉलर के साथ कि भैया ये पैसा आप लगाओ, पोर्ट डेवलप करो, जो लूटना है लूटो, और इस पोर्ट के माध्यम से ले जाओ। ग्वादर के पास है, मुश्किल से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रेंज में है, और 200 किलोमीटर की आसपास की रेंज उसकी जो चाबार है, जो ईरान है, उससे पड़ती है। तो ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे, मतलब वो जो पाकिस्तान है ना, वो हीरा मंडी है जो एक ही कमरा एक ही समय में 2 ग्राहकों को बेच रहा है। ग्वादर भी बेचा, अब वो पासनी भी बेच रहा है अमेरिका को। तो अमेरिका धीरे धीरे आपको उसमें, पाकिस्तान में उसकी जो कह सकते हैं कि एंट्री है वो और मजबूत होती दिखाई देगी। और अमेरिका चाइना को ही काउंटर करने के लिए बागराम एयरपोर्ट भी चाहता है। तो अमेरिका धीरे धीरे आपको यहां एक्टिव होता नजर आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना को किसी तरीके से उस पर नजर रखी जा सके। देखिए, काउंटर करना, युद्ध होना, उसमें तो अमेरिका कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो अलग बात है, लेकिन प्रोजेक्शन है कि हम हैं। पहले भारत के साथ चाहता था, भारत ने मना किया, अब पाकिस्तान के साथ चाहता है कि पाकिस्तान के थ्रू वो सब कराए। और वही सब भारत भली भांति भापता है। अब क्योंकि बलूचिस्तान काफी दूर है, खैबर पख्तूनख्वा दूर है, ऐसा नहीं है भारत के इंटरेस्ट नहीं है, भारत नजर नहीं रखता है। लेकिन जो पीओके है, पीओजे के है, भैया वो भारत के पास नहीं है, वो भारत का ही अंग है। अभी शजगाम वैली तो हमने पाकिस्तान ने चाइना को दी हुई है। पहली बात तो उसे लेने के लिए हमें सिरदर्द है कि भैया जब ये पूरा का पूरा एरिया लिबरेट होगा और भारत का हिस्सा बनेगा, उसे कैसे छुड़ाया जाए या उस पर कैसे नेगोशिएशन की जाए। अब एक तीसरी पार्टी अमेरिका आके बैठ जाएगी, तो भैया ये तो सिरदर्दी, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाएगी। एक और बड़ी सुपर पावर इस एरिया में एंट्री हो गई अगर ऑपरेशन हिमालय के थ्रू, तो भैया हमें और दिक्कत होने वाली है। तो इस एरिया में किस तरीके से पाकिस्तान की सिचुएशन कमजोर की जाए या असहज की जाए, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया जाए कि भैया अमेरिका ही आने से डर जाए। और ये सब भारत सोच रहा है या करने की सोच रहा है या कुछ प्लानिंग है, तो कोइंसिडेंस देखिए, उसी दौरान पीओजेके में बड़े प्रदर्शन एकाएक शुरू हो जाते हैं। 38 मांगों को लेकर वहां की जो आवामी एक्शन कमेटी है वो उतर आती है कि भैया हमें आटा सस्ता दो, बिजली हमारी बाहर भेज रहे हो, हमारी बिजली होनी चाहिए, हमारे यहाँ सड़क होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। और तुम हमारी असेंबली में 12 लोग बाहर से चुनवा के लाते हो। ये 53 के आसपास, 53 के आसपास सीट्स हैं, उसमें 12 लोग जो पीओजेके के नहीं है वो चुन के आते हैं, जिसकी वजह से जिसे भी वहां की आर्मी, वहां का स्टेब्लिशमेंट या वहां की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है चाहती हैं, उसका होल्ड हो जाता है पीओजेके की असेंबली में, और वो जैसे चाहते हैं वैसे कराते हैं। इन चीजों को लेकर जिस तरीके से पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं वो अप्रत्याशित है, ऐसे पहले कम से कम निकट भविष्य में नहीं देखे। हालात ये है कि पाकिस्तानी आर्मी तो क्लेम कर रही है कि 12, कहीं कहीं 38 की खबर है, लेकिन 100 से ज्यादा लोग अब तक वहां मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड हैं। यह हालत है कि पिछले एक हफ्ते से वहां पे इंटरनेट बैन है, वहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहे हैं, खुद कोई वहां से आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, और अपने ही लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी को शेलिंग करनी पड़ रही है 20-20, 30 किलोमीटर से। इस हद तक, इस व्यापक स्तर पर वहां प्रदर्शन चल रहे हैं, और प्रदर्शन इस व्यापक स्तर पर चल रहे हैं कि वहां की आर्मी या वहां के जवान या वहां के फोर्सेस जब इन प्रदर्शनकारियों के सामने आ रहे हैं तो प्रदर्शनकारी उन्हें पकड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, और उनकी पतलूने उतारकर, उनकी ड्रेसेस उतार, देखिए पतलून उतारना नया नहीं है, 71 में हो चुका, 99 में हो चुका, ऑपरेशन सिंदूर में हो चुका। अब एक नया वर्जन है, कपड़े उतारे जा रहे हैं, टांगे जा रहे हैं, और 10-10 रुपए में वर्दी बिक रही है।
इस खुले स्तर पर वहां की जनता अपना विरोध प्रदर्शन जता रही है। भारत में भी कई प्रदर्शन होगा, आप नेताओं से परेशान होंगे, आप पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल उठाएंगे, आप ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाएंगे। कभी आपने देखा कि जो आर्मी अगर वहां जाए कंट्रोल करने के लिए कि उसके साथ ही व्यवहार हो? कम से कम भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। कितना भी डिस्टर्ब एरिया हो, कहीं पर यह स्थिति नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान में हो रही है स्थिति कि पतलूनें 10-10 रुपए में बिक रही हैं। और ये सब होता है। देखिए, पाकिस्तान में छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन पीओके में पहले भी हुए, लेकिन इस बार जो मैग्नीट्यूड है, और साथ में कोइंसिडेंस ये है कि भारत से लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के फिलर्स आ रहे हैं, वो एक तरीके से इसमें और मसाला डाल देते हैं। सबसे पहले किसका आता है? राजनाथ सिंह जी का, कि पीओके तो अपना ही है, अपने आप ही वापस आ जाएगा जी। सरक्रीक पे हम नजर बनाए हुए हैं, पाकिस्तान ज्यादा वहां काम धाम ना करे, ज्यादा स्टैब्लिशमेंट ना बनाए, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ना करे, वहां पर भी मैसेज था। यानी कि हम हर बॉर्डर को पाकिस्तान के, राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हर एक पे नजर बनाए हुए हैं। और गृह मंत्री का ये बयान आता है, चलिए मान लीजिए पॉलिटिकल बयान होगा। उसके बाद जो आर्मी चीफ है उनका बयान आता है कि भैया ऑप सिंदूर में तो हमने रिस्ट्रेंट रख लिया था, ऑप सिंदूर में तो हमें एक बार को ठीक है 4-5 दिन में 11 बेस उड़ाकर जो जो करके हम रुक गए, इस बार रिस्ट्रेंट नहीं होगा, इस बार नहीं रुकेंगे। और ऑप सिंधु 2 में पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे और पाकिस्तान को अपना भूगोल याद नहीं रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, इस बात की बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करवाकर सोशल मीडिया पर डाली गई है, यानी कि वो मैसेज देने के लिए वहां बोला गया। उसके बाद एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो आते हैं और सीधा बताते हैं, भैया 12 उनके जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे वो हमने गिराए हैं, 15 हैंगर था उसमें F-16 मारा है, C-130 मारा है, एवॉक्स मारा है, रडार स्टेशन उड़ाए हैं। और जब पूछा गया भैया अपने कितने हैं, वो कहने लगे वो उनका काम है, भैया हम उनका ढूंढ के लाए हैं, हमने उनके 15 मारे, वो हमारा ढूंढ के बता दें, सैटेलाइट फुटेजेस दे दे, हम तो सब चीज दे रहे हैं। और 10 या 12 तारीख की घटना है, 12 तारीख को ही जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी है, जो उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सैटेलाइट फुटेजेस के साथ हमने रिपोर्ट किया था। पाकिस्तान करके दिखा दे एक भी। उसके बाद जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है उनका बयान आता है, भारत पहली बार खुलकर यह बोला कि जो पीओजे के है उसमें ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही आदमी है, वो अपनी भूमि है। अब रेडिकलाइज हैं वो सब है, वो बहस एक अलग चीज है, लेकिन वो अपनी भूमि है। और वहां पर किसी का अगर खून बहेगा, अगर वहां पर किसी के साथ गलत होगा, तो निश्चित तौर पर भारत बोलेगा। और पहली बार इतना खुलकर एमईए के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बयान आता है कि नहीं भाई गलत है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। उसके बाद एक और बयान आता है, आज ही आया है, और वो है जयशंकर जी का। उन्होंने कहा पीओके भारत में आएगा, भारत का हिस्सा है। रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन कैसी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन यह हिस्सा, यह भूमि भारत में आएगी, यह सुनिश्चित है। 370 हटाया, आप उम्मीद कर सकते थे कि भारत 370 हटा सकते हैं? लोग कहते थे अरे 370 कैसे हट जाएगा? हटा, विदाउट सिंगल बुलेट, विदाउट सिंगल स्टोन पेल्टिंग, 370 हटा। कभी किसी ने सोचा था एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट दूसरे पे ब्रह्मोस चलाएगा, बंकर बस्टर बॉम्ब चलाएगा और वो 4 दिन के अंदर सरेंडर करेगा? वो हुआ। तो इन घटनाओं के बाद निश्चित तौर पर पीओके भी आएगा। तो ये अब असंभव तो नहीं लगता है, कम से कम। अब पीओके है, चिकन स्नैक है, चिटागोंग है, कहां है, जहां भी है, जल्दी ही भारत के भूभाग में चेंज होता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत को भी अपनी पावर को असर्ट करना, अपने प्रोजेक्शन को दिखाना है उन वेस्टर्न पावर्स को जो भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट मानते हैं। आपने नेपाल में प्रयास किया, भारत आपकी प्लेट में से छीन के लाया है वो नेपाल। आप बांग्लादेश में प्रयास कर रहे हैं, कितने दिन कर पाएंगे, कितने दिन टिक पाएंगे, समय बताएगा। म्यांमार में रेबल ग्रुप्स को भारत कन्विंस करने में कामयाब रहा है। ठीक है, एक मैराथन है, जियोपॉलिटिक्स एक मैराथन होती है, समय लगता है। कुछ फेज आप आगे रहते हैं, कुछ हम आगे रहेंगे, एट द एंड क्या होगा वो महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान में भी जो आपने ऑपरेशन हिमालय लॉन्च किया है कि भैया किसी तरीके से बस इस रीजन में हम आकर बैठ जाएंगे, पाकिस्तान में हम रेयर अर्थ निकाल लेंगे, पासनी से हम उसे ले जाएंगे, तो भैया बलोची तो बैठे हैं, उनकी जमीन में से आप निकाल के दिखाओ। जब चाइनीज नहीं निकाल पाए, अमेरिकन निकाल लेंगे, ये भी समय बताएगा।
खैबर पख्तूनख्वा में कैसे निकाल लेंगे ये समय बताएगा। दूसरी चीज, आप रेयर अर्थ का वहां एक्सट्रैक्शन करेंगे, आपकी कंपनीज आएंगी, मान लीजिए आ गई कोई कंपनी एबीसी, एक्सट्रैक्ट करना है उसे, वहां पे मैग्नीशियम का भंडार, गोल्ड का भंडार करना है, उसे निकालना है। सवाल यह है कि उन्हें सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? पहली बात तो वो कंपनी जो वहां आएगी उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी होगी, क्योंकि वो जिस तरह का बैटल ग्राउंड है, कोई कंपनी इंश्योर ही नहीं करेगी उस कंपनी को। किसी ने कर दिया, पाकिस्तान ने गारंटी ले ली सिक्योरिटी हम देंगे, तो भैया वो तो चाइनीज को नहीं दे पाए, चाइनीज छोड़ो वो अपने को नहीं दे पाए। मुशर्रफ की 2-2 बार जान रॉ ने बचाई है, और पाकिस्तानियों को लगता है कि अमेरिका को लगता है कि जो पाकिस्तानी फौज है ये बचा लेगी उन्हें। लाल मस्जिद की घटना के बाद 2 बार मुशर्रफ की जान बचाई रॉ ने, क्योंकि अपेक्षाकृत स्टेबिलिटी चाहते थे, या जो उस समय की सिचुएशन थी, जो भी था उस समय। अब पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका निकाल ले रेयर अर्थ पीओजे के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, वो तो नहीं हो पाएगा, उतना आसान भी नहीं है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप है, अपनी मागा क्राउड को दिखाना है कि भैया देखो मैंने वहां से भी डील कर ली, वहां से भी डील कर ली, उसने भी मुझे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वो एक ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे क्या होगा? और पीओके में जो सब कुछ हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, पीओके में तो इंटरनेट बंद है, वहां पे कोई नेटवर्क नहीं है, मोबाइल कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, तो कहां से आ रहा है ये सब? इतनी सारी वीडियोस बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्लैरिटी में कहां से आ रही है? अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन खबर ये है कि कुछ भारत के मोबाइल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा वो भी वहां पर काम आ रहा है, वो वीडियोस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जिस हद तक वहां ज्यादतियां हो रही हैं, उसको लेकर इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में जब सवाल पूछा जाता है तो उन पत्रकारों को पीटा जाता है। पाकिस्तान की आर्मी ने घोड़े खोल लिए हैं कि भैया किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति, हजारों लोग, जहां सड़क नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां कनेक्टिविटी नहीं है एक हफ्ते से, वहां हजारों लोग रात को 1:30-2-2 बजे सड़कों पे कैसे खड़े हैं? कोई तो सपोर्ट सिस्टम होगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा कहां से वो सपोर्ट सिस्टम आ सकता है, क्या सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने कुछ ना कुछ निकाल लिया, उन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ निकाल लिया है कि भैया वो लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं। और इसमें दिक्कत आसिम मुनीर के लिए भी बढ़ रही है। आसिम मुनीर का एक्सटेंशन आ रहा है अगले महीने, भाई साहब, अगले 1 या 2 महीने के अंदर अंदर। अब जो उसके नीचे के लोग हैं, आसिम मुनीर को 2 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, वो 5 साल का मांग रहा है। जो उसके नीचे के लोग हैं, जो उसके नीचे के जनरल हैं, जो इन लाइन ऑफ सक्सेशन है, वो ये कह रहे हैं भैया इसे क्यों मिले, वो अलग मोर्चा खोले हैं। तो आसिम मुनीर के लिए घर के ही मोर्चे पर इतने सब कुछ है, इतना सब कुछ प्लेट में उसने सजा दिया है, जितने रेयर अर्थ उसने अमेरिका के सामने नहीं सजाए थे, उससे ज्यादा दिक्कत परेशानियां उसके सामने टेबल पे रखी हुई हैं। और शहबाज शरीफ और ये सब 1-1 हफ्ते की छुट्टी मना के आते हैं विदेश से। तो जो अमेरिका को लगता था कि भारत का इस्तेमाल करेगा और नहीं कर पाया, अब पाकिस्तान के सहारे भारत और चाइना को टैकल करना चाह रहा है। साहब कहां फंस रहे हो, किस हीरा मंडी में आप उतर आए हो? ये आपको आपकी औकात, आपकी सिचुएशन और कहां आप फंसे हो, ये जल्दी ही पता लग जाएगा। खैर, जो भी इसमें डेवलपमेंट आएगा वो सब आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।